क्या फिजिकल गुरु बदल सकते हैं या जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए? मैं दुविधा में हूं। मैंने सुना है कि गुरु को समर्पण के बिना कुछ भी नहीं होता। विशुद्धि चक्र से आगे गुरु ही पार बेड़ा लगा सकता है। प्लीज एक्सप्लेन इट। डॉक्टर हरविंदर कौर। फिजिकल गुरु को बदल सकते हैं या जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए? गुरु तो सदा से एक ही है। गुरु दो हैं, ये आपको किसने बोल दिया? गुरु एक ही है। जैसे एक ही सूरज है और हजारों मटके घड़े पानी से भरे हुए जगह जगह पे रखे हुए हैं और उसकी रिफ्लेक्शन उन घड़ों में आती है। उस पानी में जब आप झांकते हो, इस पानी में झांकोगे, इस घड़े में झांकोगे तो सूरज दिखाई पड़ेगा और दूसरे घड़े में झांकोगे उसमें भी सूरज दिखाई पड़ेगा। सभी हजारों लाखों घड़ों में आप झांकोगे तो उसमें सूरज दिखाई पड़ेगा। तो इससे ये भ्रम पैदा होता है कि सूरज हजारों है। नहीं, सूरज तो एक ही है और एक ही रहेगा। सूरज दो कभी नहीं होते। हाँ, उसकी रिफ्लेक्शंस तो अनंत भी हो सकती हैं। इसलिए गुरु एक होना चाहिए, इसका सवाल नहीं है। गुरु एक ही है और वो गुरु आपके ही भीतर बैठा है। वो गुरु परमात्मा का स्वरूप है और आपके ही भीतर विराजमान है, सदैव सदैव से, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी। अभी परसों ही मेरे पास एक व्यक्ति आए, मुझे कहने लगे कि मेरे गुरु ब्रह्मलीन हो गए हैं, निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, शरीर चोला छोड़ दिया है। क्या मैं दूसरा गुरु धारण कर सकता हूं? निश्चित ही। जब एक घड़ा फूट गया तो उसके भीतर का पानी बिखर जाएगा और वो आपको सूरज की रिफ्लेक्शन ना दे पाएगा। तो आप दूसरे घड़े को चुन सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? जो कहते हैं कि गुरु को समर्पण के बिना कुछ नहीं होता, यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। गुरु को समर्पण के बिना कुछ नहीं होता। नहीं, गुरु पे समर्पण के बिना कुछ नहीं होता, ये ठीक नहीं है बात। सही बात तो ये है, गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। वर्ण जिस पे श्रद्धा होनी है, जिस पे श्रद्धा है वो गुरु है। गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए, ये नहीं, जिस पे श्रद्धा है वो गुरु है। फिर वो चाहे मूर्ति है, चाहे कोई प्रतीक चिन्ह है, शिवलिंग है, या कोई जीवंत प्रतिमूर्ति है, या जिसको भी आप गुरु माने हो,
बस आपकी श्रद्धा का सवाल है, गुरु पे श्रद्धा का सवाल। गुरु पे श्रद्धा अगर आपकी है तो वो गुरु है। अगर आप ये कहते हैं कि गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात गलत है। जिस पे श्रद्धा हो जाए वो गुरु है। शब्द तो करीब करीब वही है, लेकिन अर्थ बहुत बदल जाते हैं। अब देखिए, थोड़े से ठहराव से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हमारे एक फिक्रा है, रोको मत जाने दो। अगर ठहराव में फर्क डाल दिया जाए तो अर्थ बदल जाएंगे। जैसे रोको मत जाने दो, इसको अगर मत के ऊपर ठहराव दे देंगे और अगर रोको के ऊपर ठहराव दे देंगे तो दोनों के मतलब बिल्कुल उलट हो जाएंगे। जैसे रोको मत जाने दो और दूसरा रोको मत जाने दो। अक्षर वही 4 के 4, अर्थ बिल्कुल बदल गया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और जिस पे श्रद्धा हो जाए वो गुरु। श्रद्धा के बिना गुरु बनाने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता, क्योंकि ये वो मार्ग है जिस मार्ग पे आपने कभी इससे पहले कदम नहीं रखा। ये अज्ञात के रास्ते हैं जो आपने तय करने होते हैं, और बिना श्रद्धा के आप तय कैसे कर पाओगे। तो पूछा है कि विशुद्धि चक्र के ऊपर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके बाद गुरु ही बेड़ा पार लगा सकता है। 7 चक्र हैं हमारे शरीर में। साइंटिफिक दृष्टि से अगर शरीर की चीरफाड़ करेंगे तो ये 7 चक्रों का कहीं कोई नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये हैं मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपूरक। ये 3 नीचे के चक्र हैं। इन पर तो आदमी करीब करीब पशुओं जैसा जीवन जीता है। मानवता की श्रेणी में जब व्यक्ति आता है तब जबकि उसका मणिपुर चक्र के बाद हृदय का चक्र अनाहत, इस चक्र पे जब आता है तो वो कवि, वो ऋषि का दर्जा पा लेता है। मनुष्य के जीवन यहां से शुरू होते हैं, मणिपुर से आगे, और उसके बाद जब विशुद्ध चक्र पे पहुंचता है, जो आपने कहा कि विशुद्धि चक्र के बाद सिर्फ गुरु का काम रह जाता है, इससे पहले आपका प्रयास काम करता है। विशुद्धि चक्र जब आप गले पे पहुंचते हो, करीब करीब गले की जहां से आवाज निकलती है वहां पर विशुद्ध चक्र है। इसलिए जिसका विशुद्ध चक्र खुल जाता है उसकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो जाया करती है। अक्सर ये कहावत है कि उस व्यक्ति के जीभा पे सरस्वती बैठी है। इसका कुल मात्र यही अर्थ है कि उसका विशुद्ध चक्र जागृत हो गया है। उसके बाद है आज्ञा चक्र। भ्रुकुटी के बीच में, दोनों आंखों के बीच में, जो माथे के ऊपर जहां स्त्रियां बिंदिया लगाया करती हैं, उसके ठीक नीचे
आज्ञा चक्र है, और कपाल में, सिर में बीचों बीच सहस्रार है। वो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जहां खिलता है, जहां से रसधार बहती है, व्यक्ति को रस पिलाता है ये सहस्रार, जहां जाके व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। ये वो चक्र है। सो पूछा है कि गुरु कहते हैं कि विशुद्धि चक्र के आगे गुरु ही बेड़ा पार लगाता है। बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी उलझन में डाल दी गई है। उसका कारण तुम्हें पता है? जो लोग ये समझा दिया करते हैं कि विशुद्धि चक्र के आगे गुरु ही बेड़ा पार कर सकता है, तो पीछे कारण क्या होगा? गुरु को यह भी बताना चाहिए। जो गुरु ये बताता है कि विशुद्धि चक्र के बाद गुरु का काम शुरू होता है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन क्यों शुरू होता है? फिर उससे आगे गुरु का काम शुरू होता है और गुरु ने क्या करना होता है? विशुद्धि के बाद जब व्यक्ति अपनी अंतर यात्रा में चलता है तो पहुंचता है आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र से जब एक छलांग लेनी होती है सहस्रार तक, जिसको हम जंपिंग बोर्ड कहते हैं, जंप करना होता है सहस्रार में। वहां पर मृत्यु सामने खड़ी होती है। जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको साक्षात मौत दिखाई पड़ेगी। आप भय के मारे कंपने लग जाओगे, सूखे पत्ते की तरह कंपकपाहट। अब मरा तब मरा, अब मरा तब मरा, मृत्यु ही मृत्यु चारों तरफ आपको लपेट लेगी। मृत्यु का भाव इतना सघन हो जाएगा कि बस अब बचने को कोई जगह नहीं। तो आप भागोगे उस जगह से नीचे की ओर जहां से आप चढ़ाई की है, आप पीछे लौटने को करोगे, लेकिन वहां गुरु का काम है। क्या काम है? गुरु आपको समझाएगा कि नहीं, ये जो आपको मरने का भाव आ रहा है, ये आप मरोगे नहीं, निश्चिंत रहिए। मैं बैठा हूं, मैं भी इसी दशाओं से गुजरा हुआ हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वहां आपको करेज की आवश्यकता होगी। वहां गुरु आपको करेज देता है कि घबराओ मत, जंप करो, कुछ नहीं होगा, तुम मरने को नहीं हो। तुम मरने को नहीं हो, बल्कि तुम विशाल होने को हो। तुम्हारा अस्तित्व का नामो निशान मिटने को नहीं है, वरन तुम विराट होने को हो। तुम समस्त ब्रह्मांड में छाने को हो। लगाओ छलांग, लेकिन मन नहीं मानेगा, क्योंकि आज्ञा चक्र तक मन का प्रभाव रहता है, मन बना रहता है, मन में शशोपंज बनी ही रहती है। मन तिरोहित होता है जब आप जंप लेते हो आज्ञा चक्र से सहस्रार के बीच में। लेकिन वहां दुविधा की स्थिति होती है। आपका मन करेगा कि भाग जाओ, भाग जाओ, क्योंकि सामने मौत है और मृत्यु से सदा ही तुम डरे हो। तुम अपने आप को शरीर समझे हो, मन ही समझे हो, जब टूटने को जा रहा है, लड़खड़ाहट से भर गई है सारी। आपका अस्तित्व गड़बड़ाया जा रहा है, डगमगाया जा रहा है, टूटने के कगार पे बैठा है।
तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व नष्ट होता नजर आ रहा है और तुम्हारी यही अवस्था होगी कि भाग जाऊं यहां से। तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं, ये डराने वाली परिस्थिति है, मैं गया मैं तो ना बचूंगा। और क्योंकि जो मन बोल रहा है कि मैं तो ना बचूंगा, वो सचमुच में ही नहीं बचेगा। वहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ये बातें बोली हैं कि ऑन द जंक्चर ऑफ जंपिंग बोट यू नीड गुरु। जब आपने जंपिंग बोर्ड से छलांग लेनी होती है, उस जगह पे तुम्हें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बात ख्याल में रखना कि मैंने बोला कि जिस पे श्रद्धा है वो गुरु, इसलिए श्रद्धा को इतना गूढ़ रूप दिया गया अध्यात्म के अंदर। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। ईश्वर को ही श्रद्धा और विश्वास का रूप बता दिया गया, जिसके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना आप देख ना सकोगे सच्चाई को। वहां गुरु की आवश्यकता होगी, वहीं पर ही गुरु की आवश्यकता होगी। विशुद्धिकरण के बाद गुरु की आवश्यकता होती है सिर्फ मार्गदर्शन के लिए। उससे पहले तो तुम्हारी खुद की ही प्रयास फल देते रहते हैं। चलो, मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे आ गए, स्वाधिष्ठान से आगे मणिपुर पे आ गए, मणिपुर से आगे अनाहत पे आ गए। अनाहत पे आपने गीत गा लिए, कवि बन गए, कविताएं दोहरा ली, छंद दोहरा लिए, गद्य पद्य का इस्तेमाल कर लिया, खूब गीत गा लिए, मस्त हो लिए। संगीत वहां तक लेके आता है आपको, संगीत आपको हृदय तक ले आता है। लेकिन उससे आगे गुरु की आवश्यकता पड़ती है सिर्फ मार्गदर्शन के लिए। आवश्यकता पड़ती है, कंपल्सेशन नहीं होती। उससे आगे जा सकते हो, निश्चित रूप से जा सकते हो, लेकिन फिर भी गुरु आपका रास्ता बहुत आसान कर देगा, क्योंकि हजारों दिशाएं हैं। हजारों दिशाओं में से कौन सा चुनोगे? परम बुद्धिमान अपना रास्ता चुन सकता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, जय कृष्णामूर्ति जैसे लोग कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, वो परम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो चूज कर सकते हैं अपना रास्ता। अपनी प्रतिभा से वो रास्ते को चुन सकते हैं और चुन लिया करते हैं। लेकिन आप जय कृष्णामूर्ति जैसी प्रज्ञता नहीं ला पाओगे। सभी के भीतर वैसी प्रज्ञा नहीं हुआ करती, प्रत्येक व्यक्ति उस प्रज्ञाओं का मालिक नहीं हुआ करता। आपको आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ मार्गदर्शन के लिए अनाहत से आगे, विशुद्ध, विशुद्ध से आगे आज्ञा तक आपको आवश्यकता पड़ेगी गुरु की, सिर्फ मार्गदर्शन के लिए। कंपल्सेशन नहीं है, जरूरत है। चल सकोगे बिना गुरु के, लेकिन न चलो, गुरु से पूछ के चलो तो ज्यादा बेहतर होगा।
बहुत वक्त बच जाएगा, बड़ा परिश्रम बच जाएगा। भटकने से बच जाओगे, सीधे सीधे रास्ता तय हो जाएगा, बड़ा सुंदर रास्ता तय हो जाएगा, बिना किसी को रास्ते में पूछताछ किए। नहीं तो बार बार पूछना पड़ेगा। राहगीरों को ठहरा ठहरा के पूछना पड़ेगा कि भाई ये रास्ता उधर ही जाता है ना। और न जाने जिस राहगीर से आप पूछ रहे हो उसको रास्ते का पता भी है कि नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि ये अज्ञात की राहें, यहां बड़ा संभल के चलना होता है। यहां जिससे भी पूछोगे वो छलिया भी हो सकता है, वो तुम्हें छल भी सकता है, वो अज्ञानी भी हो सकता है उसे मालूम ही ना हो, और वो शरारती भी हो सकता है उसने मजाकिया रूप में आपको कह दिया हो, उंगली कर दी हो कि यहां से निकल जाओ, पहुंच जाओगे अपने रास्ते में। ये बड़ी संभावनाएं हैं, भटकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि रास्ते बहुत हैं। मार्ग तो एक है लेकिन रास्ते बहुत हैं। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उस रास्ते को सीधा सीधा बताने का गुरु को पता है, क्योंकि आप उसकी देख रेख में चले हो। उसको पता है कि आप किधर से निकले हो, किधर से जा रहे हो, और आपकी मंजिल कहां से मिलेगी आपको। वो सीधा सीधा इशारा आपको दे सकता है, सुगम हो जाता है मार्ग। सो गुरु की मैं कहता हूं कि वहां परामर्श की जरूरत होती है, गुरु के इशारे की जरूरत होती है। कंपल्सेशन नहीं है कि अवश्य ही गुरु होगा तो पार लगोगे, लेकिन जिस वक्त आप आज्ञा चक्र पे खड़े हो गए, आज्ञा से सहस्रार तक का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, कांटों से भरा हुआ रास्ता, क्योंकि उधर सहस्रार का रस खींचेगा। वो जो रस टपक रहा है सहस्रार से, वो खींचेगा आपको। बड़ी दुविधा की स्थिति आ जाएगी, मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिनतर, कठिन से कठिनतर और कठिनतम यात्रा यही होती है। अक्सर यहीं से लोग भटका करते हैं, जिन्हें हम योग में योग भ्रष्ट नाम से संबोधित किया करते हैं। वो करीब करीब यही लोग होते हैं जो आज्ञा चक्र से सहस्रार के बीच भटक जाया करते हैं, क्योंकि ये बहुत अज्ञात रास्ता है, बिल्कुल अनपछात। लेकिन गुरु इसे जानता है, गुरु इन रास्तों पे बहुत बार आया है, उसके लिए सुगम है ये पटड़ियां, उसके लिए बड़ी सरल, आंखें बंद करके भी वो जा सकता है। लेकिन आपको तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से जाना पड़ेगा। अगर अकेले ही चल रहे हैं तो वहां गुरु की एक कंपल्सेशन ही हो जाती है। मेरी दृष्टि में वहां गुरु बना ही लेना चाहिए, क्योंकि गुरु की जरूरत ही नहीं, वहां गुरु की एक मजबूरी भी हो जाती है। गुरु बनाना एक मजबूरी हो जाती है। सही रास्ता मैं डिफाइन करूं आपको, तो गुरु का सही आपको बनाने का मतलब ही आज्ञा चक्र से सहस्रार तक की यात्रा करवाना है, क्योंकि उसमें आप बिदक बिदक जाओगे, छिटक छिटक जाओगे, भागने को बड़ा मन करेगा। मैं एक व्यक्ति को, शिष्य को ये साधना करवा रहा था, तो हम बैठे होते, दरवाजा बंद कर लेते। मुझे पता था कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति भागेगा। तो जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा शक्तिपात किया तो नीचे उतरने लगा, तो कांपने लगा, घबराने लगा, वो भागा दरवाजे की ओर। मैंने उसे रोका, मैंने कहा रुक जाओ।
वो कहता नहीं नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं भागूंगा यहाँ से। लेकिन मेरे लाख रोकने के बावजूद उसने दरवाजा खोला और भाग गया। बस यही मुश्किलात आती है। गुरु न हो तो कठिनतम हो जाता है रास्ता, लेकिन गुरु हो तब भी कठिन तो रहता ही है रास्ता। अब उस मसले में जिसे मैं साधना करवा रहा था, कठिनतम तो नहीं थी रहा, लेकिन कठिन जरूर थी। कठिन लगी उसे, मृत्यु सामने नजर आई, कपने लगा, वो कांप रहा है मेरे सामने, कठिन है रास्ता उसके लिए। उसने दरवाजा खोला और भाग गया। लेकिन फिर उसने दर्शन न दिए। अगले दिन मैंने पूछा तुम भाग क्यों गए? उसने कहा मैं क्या करता, मुझे मृत्यु ही मृत्यु दिख रही थी, मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आप अमृत बोल रहे थे कि आपको अमृत मिलेगा, मुझे मृत्यु दिख रही थी। तो यहां समझिए आप, यहां श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। जिस व्यक्ति पर आपकी अटूट श्रद्धा है, वही व्यक्ति काम पड़ेगा। यहां पर आपने शायद देखा होगा कि जब गुरु बनाया जाता है तो गुरु आपसे एक वचन लेता है। वो इस वक्त के लिए वचन लेता है। वो पहले पूछता है कि मैं जैसा कहूंगा करोगे? तब कहते हैं बिल्कुल करूंगा, करूंगी, करूंगा। मैं जैसा कहूंगा करोगे? बिल्कुल करूंगा। मन वचन कर्म से करोगे? बिल्कुल करूंगा। गुरु वचन ले लेता है आपसे। ये एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है, ये एक अज्ञात बंधन है। जैसे रक्षा बंधन के एक छोटा सा धागा क्या बांधेगा आपको, लेकिन वो बहुत बड़ा बंधन है। भाई बहन के बीच का एक बहुत बड़ा बंधन है। जैसे शादी के फेरे क्या है, कहीं कुछ बंधना नहीं, कहीं कोई रस्सी से बांधे गए हो, कहीं संगल से बांध लिया गया है एक दूसरे को, नहीं। लेकिन वो जो 7 फेरों का रिवाज है, वो जो वचन लिए जाते हैं आपसे 7, और आटे की चुटकियां भरी जाती हैं, और आपको वचन मंजूर होने पे वो आपके पाँव से डिलीट करनी होती हैं, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है हिंदू सभ्यता का। वो बनाया गया है, होता कुछ नहीं। आटा था, आपने फेंक दिया, पैर से उसको ठोकर मार दी, ठीक है मुझे मंजूर है। लड़की ने भी कह दिया कि ठीक है मुझे मंजूर है। वो 7 वचन, तो एक साइकोलॉजिकल बंधन हो गया। कहीं कोई बांधता नहीं, कहीं कोई रस्सी से बंधे नहीं हुए हो, लेकिन एक बंधन बांधता है जो आपको दिखता नहीं। वो कौन सा बंधन है? वो है प्यार का बंधन, वो है प्रेम का बंधन, वो है एक अदृश्य बंधन जिसमें भाई बहन बंध जाया करते हैं, जिसमें पति पत्नी बंध जाया करती हैं। भाई बहन एक छोटे से धागे में, राखी के धागे में बंध जाया करते हैं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा जब तक जीवित हूं, विश्वास करो। और मुझे इसी बंधन, भाई बहन के बंधन के ऊपर एक बात याद आई। एक बहन हर साल मेरे रखड़ी बांधने आया करती थी। मुझे उसने धर्म भाई भी बना रखा था, धर्म गुरु भी बना रखा था। रूटीन के मुताबिक 1 वर्ष राखी वाले दिन वो मेरी रखड़ी बांधने आई, और उसी रात को जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे उसकी मृतदेह दिखी। ये सत्य घटना है। उसके भाई आज भी जीवित हैं लड़की के।
तो जब वो मुझे धागा बांधने के लिए आई और रात को जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे उसकी मृतदेह दिखाई पड़ी। मृत्यु से कौन किसको बचा सकता है? मृत्यु से तो, शरीर की मृत्यु से तो गुरु खुद को भी नहीं बचा सकता, तुमको क्या बचाएगा? शरीर को तो मृत्यु आएगी ही आएगी। तो जब वो मेरे रखड़ी बांधने आई मेरी धर्म बहन, तो मैंने रखड़ी बंधाने से इनकार कर दिया। वो रोने लगी, मुझे पूछने लगी क्या हो गया, रखड़ी क्यों नहीं बंधाते आप? मैंने कहा मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, अब की वचन ना दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो हो नहीं जा रहा है वो मेरे बलबूते के बाहर है, वो उस विराट के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। वहां मैं मजबूर हूं, वहां मैं लाचार हूं, मैं न बंधा पाऊंगा रखड़ी। मैंने हाथ बांध दिए और वो मेरी छोटी बहन मेरे रखड़ी बांधे बिना चली गई, उदास, परेशान। और उसके 3 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सो इसमें बड़े बारीक बंधन हुआ करते हैं जो दिखते नहीं। ये कच्चा धागा हाथ से टूट जाया करता है, लेकिन ये प्रेम के बंधन इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी चोट से टूटा नहीं करते। ऐसे ही भाई बहन का बंधन और ऐसे ही ये 7 फेरों के बंधन होते तो 3 ही हैं फेरे, लेकिन कह देते हैं 7 फेरे। तो इन फेरों में और उन वचनों में जो आटे की हम लकीरें ब्राह्मण फेरे कराने वाला बना दिया करता है, हम उनको मान लेते हैं कि ठीक है, उन बंधनों में हम बंधे रहते हैं। आजकल तो बड़ी बेवकूफ़ियाँ होने लगी हैं कि मैं गाय भैंस खरीदूंगा, वही पुरानी बातें। इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट होना चाहिए। गाय भैंस खरीदूंगा तुमसे पूछ के खरीदूंगा। अब भाई आज के घरों के अंदर गाय भैंस क्यों खरीदेगा आदमी? पागल है क्या? उसे पता नहीं है कि संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, गाय यहाँ गोबर कैसे करेगी? वो कौन साफ करेगा? और ये जितने भी 7 वचन दिए जाते हैं ये सब झूठे हैं। ये परंपरा निभा दिया करते हैं, हम पाम के अंगूठे से इनको मिटा दिया करते हैं, लेकिन ये 7 के 7 वचन, एक भी वचन हम निभा नहीं पाते। पूछो आज की पीढ़ियों से, निभा पाते हो? नहीं, नहीं निभा पाते। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन था, ये एक साइकोलॉजिकल बंधन बनाया गया था स्त्री और पुरुष के बीच में, सिर्फ बातों के द्वारा। वो ब्राह्मण बोल रहे हैं वेद मंत्र और दूल्हा दुल्हन को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है, उनको कोई समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले जा रहा है, ब्राह्मण क्या बकवास किए जा रहा है, उनको कोई किसी को समझ नहीं आता। समझाना पड़ता है कि ये वचन है, फिर आजकल तो हिंदी में अनुवाद करने शुरू कर दिए हैं। ये मंजूर है। उनमें से अगर देखो तो 7 के 7 वचन बिल्कुल मूर्खता भरे हैं। आज कौन मानता है उनको? लेकिन एक परंपरा है, निभा रहे हो बस, फेरे जो लेने हैं। मैं एक शादी में चला गया, एक शादी में गया तो वहां ब्राह्मण कहने लगे कि भाई बात ही है, मैं संपूर्ण विधि विधान से, हालांकि कोई विधि विधान नहीं हुआ करता, फेरे कराऊंगा, वो 3.5 घंटे लगेंगे। अगर सही से फेरे कराने लगो तो
इतना ही वक्त लगा करता है, इससे भी ज्यादा लगा करता है। तो वो तो अड़ गया कि नहीं, मैं तो विधि विधान से सदा ही फेरे करवाए हैं, मेरा नाम ही इसीलिए सबसे पहले शुमार होता है, मुझे ही बुलाया जाता है, इसीलिए मैं इतना प्रसिद्ध ब्राह्मण हूं, और मैं तो पूरे 3.5 घंटे लगाऊंगा। इत्तेफाकन मैं उस शादी में गया था। वैसे मैं शादियों में कम ही जाया करता हूँ, जाता ही नहीं। सी तो सही पूछो तो आप, मैं शादियों में जाता ही नहीं, कभी नहीं जाता। अब तो बिल्कुल मैं घर से ही नहीं निकलता, लेकिन तब की बात कहता हूँ जब मैं जाया करता था। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि मैं अपने छोटे भाई की शादी में नहीं गया, मैं अपने बड़े भाई की शादी में नहीं गया, मैं अपने पुत्र की शादी में नहीं गया। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँगा। तो मैं शादी समारोहों में नहीं जाया करता आमतौर से, लेकिन वहाँ मुझे जाना पड़ गया। कोई ज़्यादा प्रेम प्रकट कर रहा था व्यक्ति, मुझे जाना पड़ा, तो ब्राह्मण तो अड़ गया। और मुझसे कहने लगे कि आप इसको समझाओ, कैसे समझाओगे, ये तो अड़ा ही खड़ा है, और वक्त ज़्यादा हो गया, बिल्कुल रात हो जाएगी, घर भी पहुंचना है, उसके बाद और भी बहुत से ये कार्यक्रम करने हैं, हम तो फंस गए, इस ब्राह्मण ने फंसा दिया हमको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका इलाज मैं कर देता हूँ। मैंने उस ब्राह्मण देवता को बुलाया, मैं कहा भाई बैठो यहाँ। बैठ गए। अपनी हेकड़ी में जैसे गर्दन के भीतर किल्ला फंसा होता है, ऐसे गर्दन बराबर। मैंने कहा भाई देखो बात यह है, आप शुरू करने जाओगे वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यहीं से शुरू करोगे ना? कहते बिल्कुल। मैंने कहा तो ये बताओ कि गणेश जी उतर के आ जाएंगे, ये जो आपने चौकी बनाई आ जाएंगे? तो वो तो उसका मुंह तो पीला पड़ गया, क्या ये किसके साथ वास्ता पड़ गया, बहुत कलम, ये तो नास्तिक आदमी से वास्ता पड़ गया, मैं उसके लिए नास्तिक हूं। मैंने कहा गणेश जी आ जाएंगे। वो थोड़ा सा सोच के मेरी तरफ 2-3 बार देखा, अपने भीतर देखा, क्या कहूं, विचार किया, चिंतन किया, क्या जवाब दूं। पता उसे भी है, पता मुझे भी है कि कोई गणेश गणेश नहीं आते हैं। कौन आते हैं? कोई नहीं आते। तुम्हारे इन शब्दों से गणेश नीचे उतर आए तो फिर गणेश जी क्या हुए? फिर तो गोबर गणेश हुए। आपके इन शब्दों से गणेश नीचे नहीं उतरते। मैंने कहा फिर देखो बात ये है, फिर तुम शंकर जी को बुलाओगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कहोगे ना? कहते बिल्कुल कहेंगे। शंकर जी आ जाएंगे? कहता नहीं आएंगे। फिर आप दुर्गा माता को बुलाओगे, फिर आप लक्ष्मी को बुलाओगे, विष्णु जी को बुलाओगे, बुलाओगे ना? जिस जिसको भी आप बुलाओगे उनमें से कोई भी आएगा। यहां सूर्य देवता का आवाहन करोगे, अगर सूर्य यहां पर आ गया तो आपकी दिशा क्या होगी? वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आज पृथ्वी से करीब 15 करोड़ मील दूर सूरज है और आपको पटकनी दे रहा है गर्मी के भीतर, 50 डिग्री के ऊपर आप मरे जाते। और अगर सूरज 1 करोड़ मील, और देखिए उसकी रचना, ईश्वर की महारचना, उसकी व्यवस्था, उसकी मैनेजमेंट, 1 करोड़ मील करीब ला दिया होता, 14 करोड़ मील दूर कर दिया होता, तो आग लग जाती, धरती पे जीवन ना पनपता। जीवन को पनपने के लिए बिल्कुल इतनी ही दूरी चाहिए थी जितनी ईश्वर ने रख दी। तो मैंने कहा आप कहोगे
सूर्याय नमः, चंद्रदेवाय नमः, मंगल देवताय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पताय नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः। कहोगे कौन आएगा? अगर शनिश्चर वहां से उतर के आपके पास आ गया, आपका दलिया निकल जाएगा। आप बोल तो देते हो ओम शन्नो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये संयोर विश्वबन्तु न, और अगर शनि ने कहीं सुन लिया तो कहीं ऊपर निकल जाएगा। तुम्हारा क्या, सारी पृथ्वी का कहीं ऊपर निकल जाएगा। कितने गुना बड़ा है शनि, पता है आपको? अरे कि क्षुद्र से ग्रह के टकराने से, इसको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, क्षुद्र ग्रह छोटे से चट्टान के टकराने से एक पूरी प्रजाति, वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर की पूरी प्रजाति समाप्त हो गई। क्या हुआ था? लाखों साल पहले एक क्षुद्र घूमती हुई चट्टान, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कह देते हैं, वो टकराया पृथ्वी से और डायनासोर नाम के विशाल जीव मर गए, उनकी प्रजाति ही विलुप्त हो गई। तो अगर ये शनिश्चराय, ओम शम शनिश्चराय नमः, उसको आपने नमस्कार कर दिया और शनिश्चर देव जी पहुंच गए, तो आपका हाल क्या होगा? वो तो थर्राए, उनका ही गलत आदमी से वास्ता पड़ गया। तो आखिर में वो मुझे कहने लगे कि देखो पंडित जी, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन आपकी बातों में तो दम है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे ये सारा कुछ निभाना पड़ेगा। मैंने कहा शॉर्ट कर दो, गाड़ी एक्सप्रेस ले जाओ, शॉर्टकट निकाल दो, शॉर्ट रूप से बाईपास निकाल दो, और देखिए आपको 5,000 ज्यादा मिलेंगे। जितने आपसे खोले गए हैं रुपए, उससे 5,000। मैंने फिर वही पॉलिसी अपनाई, सामदान दंड है, दान कर दो, और क्या है, समाधान भी कर लो और दान भी कर दो, और भय भी दिखला दिया। तो मेरी युक्तियों से वो प्रभावित हुआ, मुझे कहने लगा कि ठीक, ये तो बहुत बढ़िया प्रपोजल दिया आपने। मैंने कहा आपका भी, आपको तो पैसे से मतलब है ना, आपने क्या लेना है विष्णु से, और आपने क्या लेना है लक्ष्मी से? आपकी लक्ष्मी आपकी जेब में आ जाएगी, 5,000 ज्यादा आ जाएंगे। छोड़ो, क्या लेना है आपने? कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्या लेना है आपने? कहने लगा ठीक, मुझे मंजूर है। तो उसने बना दी रेल, 35 मिनट में उसने 3.5 घंटे का काम निपटा दिया। जैसे हम रामलीला के अंदर कैंची लगाते हैं ना, अगर दिन कम हो, मैं श्री राम जी का रोल किया करता था। क्लब पे, और जब हम देखते कि हमारा रोल थोड़ा सा, मेरा रोल खास तौर से कुछ लंबा हो जाया करता था, क्योंकि बड़े प्रेम से मैं रोल को निभाया करता था, और मैं कुछ गाने वगैरह ज़्यादा ले लिया करता था, और मैं ज़्यादा वक्त खा जाया करता था उनका। तो जो पीछे राक्षसों का वक्त रह जाता था, कम रह जाता था, तो हम बड़ी कैंची लगा देते थे उसको, उनका काट देते थे सीन, कैंची लगा के हमें, क्योंकि हमें तो पूरी करनी है, दशहरे वाले दिन हमने रावण को मारना ही होता है, तो हम बड़ी कैंची लगा देते थे। तो उन्हें फेर दिया कैंचा अपना, और 35 मिनट में उसने फेरे करवा के वचन ले लू के उसने किया दफा। उसने जेब में डाला पैसा गिन के, और जो गोदान वगैरह कर लिया था संकल्प, उसने सारे इकट्ठे किए फटाफट। उसको फिक्र हो गया कि कहीं ये पैसे भी न छीन ले मेरे से। ये उल्टी खोपड़ी कहां से मिल गई? ये तो पहली बार वास्ता पड़ा, ऐसी खोपड़ी तो इससे पहले कभी मिली ही नहीं होती।
वो तो ऐसा भागा, ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग, और फिर वो मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा। सो हमारे पाखंडों का कोई हिसाब नहीं। हम शनिश्चर देवता की मंदिर बना दिया करते हैं, और तथाकथित समझदार आध्यात्मिक गण जो अपने आप को गुरु का दर्जा देते हैं, वो वहां पर जाकर शनि का अभिषेक करवाया करते हैं तेल की धार से। गरीबों को सिर पे लगाने के लिए तेल नहीं मिलता, लेकिन शनि को नहलाने के लिए, अटूट धारा, अखंड धारा के लिए पर्याप्त मात्रा में भक्तों के पास तेल है। मैं एक जगह बोल रहा था कि आप शनि का मंदिर पृथ्वी पर बनाए हुए तो ऐसे हो गया जैसे शनि ग्रह के ऊपर पृथ्वी माता का कोई मंदिर बना ले कि पृथ्वी माता की जय, जैसे आप कहते हो शनिदेव महाराज की जय, आगे न्यायकारी शनिदेव न्यायकारी। अरे भाई, मुझे ये समझ नहीं आता कि शनिदेव न्याय करेंगे या आपका कर्म न्याय करेगा। शनिदेव क्या करेंगे बेचारे, खुद ही मारे मारे फिर रहे हैं। देखिए ना कितना भटकते हैं। सूरज के गिर्द बेचारे को चक्कर लगाना पड़ता है, हालांकि सूरज उसका दुश्मन है। आपको पता है कि सूर्य का पुत्र है शनि, और वो अपने ही बाप से घृणा करता है, अपने ही बाप से विरोध करता है, अपने ही बाप से दुश्मनी करता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस राशि में सूर्य उच्च का होता है उसी राशि में जाके शनि नीच का हो जाता है। मेष राशि का सूर्य उच्च का होता है और मेष राशि का नीच का हो जाता है, और जिस राशि में जाके शनि उच्च का होता है वहां सूर्य जाके नीच का हो जाता है। तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है और तुला राशि में सूर्य जाके नीच का हो जाता है। एक दूसरे के विरुद्ध है। खैर, ज्योतिषीय गणनाओं में हम न पढ़ें, मैं बात अपने मूलभूत प्रश्न पे आता हूं। मैं आपको समझा रहा था कि ऐसी गलत बातों में, मूढ़तापूर्ण बातों में आप न उलझें। जो सदमार्ग पे चल रहे हैं, जो अध्यात्म मार्ग पे चल रहे हैं, वो ऐसी मूढ़ताओं का अनुसरण अनुकरण बिल्कुल न करें, चाहे आपको कितने ही बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना कह दे। इन पागलों ने तो यहां तक ले आए धरती को, शनि के मंदिर बना दिए। इससे ज्यादा मूढ़ता क्या होगी। वो बाठा रखा हुआ है काला, उसके ऊपर तेल की धार कर। मैं अपने मूलभूत प्रश्न पे आऊं कि आज्ञा चक्र से सहस्रार तक की यात्रा बड़ी मुश्किल यात्रा है, कपा देने वाली यात्रा है, और वही आपका पूर्ण अहंकार विलीन होता है। बस वही यात्रा को मैं यात्रा कहता हूं, आध्यात्म की सही यात्रा। उस यात्रा के बिना बाकी की सभी यात्राएं बेकार तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन क्योंकि वहां से आप लौट सकते हो, बेकार हो सकती हैं, फिर आप मूलाधार पे पहुंच सकते हो वहां से। इसलिए वहां पर गुरु की आवश्यकता घनीभूत होकर प्रकट होती है। वहां गुरु कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वहां आप कंपोगे, बुरी तरह कंपोगे। मृत्यु का नंगा नाच आपको दिखाई पड़ेगा। बड़ा काल भैरव, ये काल भैरव जिसे आप कहते हो और कुछ नहीं है, काल भैरव यहीं दिखाई पड़ेगा आपको। ये यमराज यहीं नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। ये नरक के सारे नजारे यहीं दिखेंगे आपको कि गया, मरा, पल पल मरोगे आप यहां।
बहुत दुर्गम मार्ग है ये, दुर्गमतम मार्ग है ये, कठिनतम मार्ग है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे लिए नया है इसलिए कपोगे भी बहुत ज्यादा। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उसको इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, कितना रोता है, उसको ये नहीं पता कि ये उसके भले के लिए लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही तुम बड़े हो जाते हो तो अपने आप ही डॉक्टर से कहते हो, डॉक्टर साहब मुझे बोतल लगवा दो, थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि तुम समझदार हो गए। तो इतने समझदार तो तुम हो नहीं, ये तो गुरु ही कह सकता है, मृत्यु को कह सकता है कि आ जाओ, तुम भी स्वीकृत हो, मृत्यु से कह सकता है। लेकिन तुम ना कह पाओगे, तुम कंपोगे। और वहां आपको कपने से रोकने के लिए, भागने से रोकने के लिए, कहीं पीछे ना मुड़ जाओ, कहीं पीछे भाग ना जाओ, बहुत संभावनाएं हैं पीछे भागने की। सही पूछो तो भागने की ही संभावनाएं हैं, अगर आप मेरे अनुभव के हिसाब से पूछो तो। क्योंकि आपको जगह जगह पे हर पल हर क्षण आपके मृत्यु का तांडव नाच, इसे शिव तांडव नाच नहीं कहते आप, शिव मृत्यु की सूचना है। और शिव तांडव स्तोत्र बनाया रावण ने, तो शायद उनको भी ना पता होगा कि शिव जो तांडव नृत्य करते हैं वो होता कहां पर है। वो कोई हिमालय के कैलाश के ऊपर, शिव हिमालय के ऊपर तांडव नहीं करते हैं, ये बात गौर से समझ लेना। वहां पर आपको शिव का तांडव नृत्य होता दिखाई पड़ेगा, नाचेंगे खूब, धमाल कर देंगे। क्या आपके शराबी करेंगे डीजे के आगे नाचते हुए, उनको फेल कर देंगे शिव। मृत्यु का नंगा नाच आपके सामने होगा, डरोगे, बड़े डरावने दृश्य उपस्थित होंगे। आप गए, अब गए, तब गए, अब गए, तब गए। जैसे खाई के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, पर्वत की किसी सड़क के ऊपर आप खड़े हो और नीचे जब झांकते हो तो बहुत गहरी खाई, हजारों फीट गहरी। डरोगे, यहां से अगर थोड़ा सा पांव होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चुकी तो माल दोस्तों का। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चुकी तो माल दोस्तों का। यहां थोड़ा सा भी चूक जाओगे तो माल दोस्तों का हो जाएगा, वापस जाना पड़ेगा। इतनी की कराई सब खाक मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए, जब आप इतना प्रयास करके यहां तक पहुंच ही गए हो तो यहां धैर्य बनाए रखना, लेकिन आपको अकेले में धैर्य बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, करीब करीब असंभव हो जाएगा। यहां गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने वालों ने सत्य कहा है कि विशुद्धि के आगे गुरु का काम शुरू होता है, उससे पहले आप अपने ही प्रयास से पहुंच जाओगे बड़े आराम से। कभी बिना प्रयास के पहुंच जाता है, कभी कोई पैदल थोड़ा करना पड़ता है। कभी देखो, आप जितने भी कवि हैं ये खुद पैदा हुए हैं, अपने प्रयास से पैदा हुए, अपने भीतर से उनकी कविता आती है और गुनगुनाते हैं, मुस्कराते हैं। उनको चंद्रमा में भी अपना सुमुखी का चेहरा नजर आता है, उनके प्रेम का प्रेयसी का चेहरा नजर आता है। वो देखिए, कहाँ चंद्रमा की मिट्टी और कहाँ सुमुखी का चेहरा, प्रेम प्रेयसी का चेहरा। सो कविता उत्पन्न होती है। उससे आगे चल के जब विशुद्ध चक्र के आगे उसका काम शुरू होता है। लेकिन यहां से आगे भी गुरु की सिर्फ मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जरूरत कहां पड़ेगा, कंपल्सेशन कहां होगी आपको कंपल्सेशन होगी आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच, जहां आपने जंप करना है, उस महासागर में, उस विराट में आपने छलांग लेनी है, वहां आपको आवश्यकता पड़ेगी गुरु की। क्योंकि आप मृत्यु से डरोगे, आप सदा ही मृत्यु से डरते रहे हो। उसका कारण है कि आप जन्मों जन्मों की एक
बड़ी अटूट श्रृंखला में अपने आप को शरीर ही माने बैठे हो। जब से आप छोटे से जीव थे, बड़े हुए, मगरमच्छ तक आ गए, फिर आप पशु, पशुओं से आगे हाथी जैसे महान पशु, फिर आप आदमियत में आए, इंसानियत, मनुष्यता में आए। तो तब तक आपका लगाव है, ये एक भाव बना हुआ है, बार 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 साइकोलॉजिकल, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये पक गया है। जैसे एक ही बात को मनोवैज्ञानिक कहते हैं, एक ही बात को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो तुम्हारे अस्तित्व का अंग बन जाती है। जैसे ये प्रोडक्ट बेचने वाले क्या करते हैं, ये जो मशहूरियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, मशहूरी में आएगा, लाइव बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, लाइव बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। आप दूसरे पे जाओगे, वहाँ भी यही ऐड चल रही है। और आप चले हो साबुन लेने और रास्ते में 4 टेलीविज़न में आपने सुन लिया, आपके भीतर उतर जाएगा और आप जाके उससे बोलोगे दुकानदार से कि भाई लाइव बॉय देना। आपको पता ही नहीं होगा कि आपने लाइव बॉय मांगी क्यों है। ये प्रचार तंत्र ने आपको लाइव बॉय मांगने पे मजबूर कर दिया। ये प्रचार तंत्र का ही परिणाम है, जो साइकोलॉजिकल व्यवस्था है एक। तो आप अपने आप को शरीर माने हुए हो अनंत अनंत काल से, और ये भ्रम टूट जाए, इसे मैं एक अजूबा गिनता हूं। अजूबा बहुत विशालतम घटना है, बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि इतने जन्मों का भ्रम टूट जाए आपका। यद्यपि टूटना मुश्किल, बहुत असंभव सा लगता है, लेकिन टूटता है किसी किसी का। तभी तो बाबा ने कहा है कि कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचता है। करोड़ों में कोई एक चलता है, डर के मारे पहले तो चलता ही नहीं। कुछ मजबूरियां होती है इसलिए नहीं चलता, कुछ मानते ही नहीं कि ईश्वर ईश्वर कोई नहीं, बिना जाने बिना देखे बिना खोज किए। चलो छोड़ो उनको, जो चलते हैं, जो मान भी लेते हैं बेचारे, फिर उनसे आगे कोटिन में कोई एक चलत है, करोड़ों में कोई एक चलता है, और कोटिन चलत एक पहुंचता है। और जो करोड़ों चलते हैं उनमें एक व्यक्ति पहुंचता है। क्यों इतनी असाधारण विकट परिस्थिति क्यों आती है, क्यों इतनी क्षीण सी रह जाती है मात्रा, क्यों करोड़ चले और एक पहुंचा, ऐसा क्यों होता है। मृत्यु का बड़ा जबरदस्त डर, तांडव नृत्य ऐसा करते हैं शिव कि आपको मजबूरन वापस लौटना पड़ता है। वहां अगर गुरु न हो, और सिद्ध गुरु ना हो, परम गुरु ना हो, पहुंचा हुआ गुरु, वहीं पे गुरु की परख होती है। वहां गुरु आपको साहस प्रदान करेगा कि घबराओ मत, मैं भी ऐसे ही घबरा था, बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगे आप, मैं जिम्मेवारी लेता हूं उस बात की। और कुछ तो शिष्य बड़े समझदार होते, वो कहते आपकी जिम्मेवारी को मैं क्या करूंगा। वहां श्रद्धा टूट जाया करती है। जब मैं ही ना रहा तो आपकी जिम्मेदारी किस काम की, कौन कहेगा आपको, आपको ब्लेम कौन कर पाएगा। जब मैं ही मर गया तो ब्लेम कौन करेगा। अगर ऐसा मन में भाव आ गया तो आप लौट जाओगे, लेकिन तब आपकी श्रद्धा काम करेगी। यहां है श्रद्धा का काम, चली कहां से। जब आपसे गुरु ने आपसे वचन लिया कि आज से आपका तन मन धन मेरा। इसीलिए तो कहते हैं कि इस मार्ग के ऊपर जितना शोषण होता है उतना किसी मार्ग के ऊपर नहीं होता। गुरु, नकली गुरु क्या करते हैं, पहले ही उनसे वचन ले लेते हैं कि आपका तन मेरा, आपका मन मेरा, आपका धन मेरा। फिर कह देते हैं अच्छा धन तो यहां पर रख दो, कन्ना बत्ती कुर, तू चेला ते में गुर, रख जा माल ते कर नुतर। बस हो गया काम। कन्ना बत्ती कुर, राम राम करते रहो, ओम 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 ओम, चलो पहुंच जाओगे।
ऐसे नकली गुरु आपको उस असली अवस्था में पहुंचने में बाधित होते हैं, खुद भी नहीं पहुंचे होते और आपको भी ले डूबते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, चेला भी लालच के लिए आता है। मेरे पास बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं, आते तो हैं अध्यात्म की आड़ में, लेकिन जब वापस जाते हैं तब मुझे पता चलता है कि ये आए तो पीएम बनने के लिए थे, आए तो सीएम बनने के लिए थे, आए तो ये महान बनने के लिए थे, लेकिन तुम इनको तोड़ने जा रहे हो। ये घबरा के फिर वो चले जाते हैं यहां से। तो सबसे ज्यादा शोषण करने वाला मार्ग अध्यात्म मार्ग बन गया है आज। ये दो ही मार्ग रह गए हैं आज शोषण करने के लिए। या आध्यात्म मार्ग, अगर लूटना हो तो मैं आपसे सीधा सा फार्मूला बता दूं, बिना किसी योग्यता के लूट लोगे आप आदमियों को, लोगों को लूट लोगे। कौन से? या तो बाबा जी बन जाओ या किसी राजनीति में प्रवेश कर जाओ। किसी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी आपको प्रज्ञा की जरूरत नहीं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं, कोई आपको अनुभव की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुभव आपके भीतर कितना है कौन जाने। और आपके पास उसके मेजरमेंट भी नहीं है तोलने के। क्या मेजरमेंट है आपके पास? इसीलिए सबसे ज्यादा मुश्किल रास्ता ये है, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट रास्ते भी यही आज हो गए हैं। जब शिष्य कह देता है हाँ तन भी आपका, तो गुरु उसके तन का गलत इस्तेमाल करते हैं और जेलों में पड़े होते हैं, उम्र कैद काट रहे होते हैं। जब तन का दुरुपयोग करोगे, उसने तन भाव से समर्पित किया था, आपको श्रद्धा से समर्पित किया था, और आपने उसके तन का, और आज बैठे हो, मैं नहीं बोलूंगा, आपको बता रहा हूं, और तन मन धन तुम्हारा, और धन भी हड़प लिया, आपके मन के ऊपर भी काबिज हो गए गलत गलत बातें समझा के कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। सब आपको सब सूचनाएं गलत, एक विशेष मीडिया की तरह, नाम नहीं लूंगा मीडिया का, विशेष मीडिया की तरह बस एक बात समझानी है आपको, दूसरी कुछ नहीं। ये है तो ये ठीक है, हो सकता है, कोई है तो मुमकिन है, कोई नहीं है तो मुमकिन कुछ भी नहीं है। यहां होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। संभल के चलना, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के, संभल के चलना। रास्ते तो प्यार के हैं, उस प्रभु के प्यार में विलीन हो जाओगे तुम, खो जाओगे, मिट जाओगे, मिल जाओगे उसके भीतर विराट में मिलके। जैसे बूंद समुद्र में मिलके समुद्र हो जाया करती है, वैसे ही तुम भी समुद्र हो जाओगे। लेकिन संभावना बड़ी क्षीण है, पहुंच भी पाओगे? वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में छलांग ले पाओगे? गुरु इतना समृद्ध है कि आपको इतना करेजियस बना दे कि ले जाओ छलांग, में जिम्मेवार हूं। वहां आपकी श्रद्धा भी काम करेगी और गुरु का अनुभव भी काम करेगा, दोनों चीजें मिलेंगी और दोनों के संयोग से घटना घटेगी। एक पक्ष से संभावना घटने की बहुत ही कम संभावना है, मैं नेग्लिजिबल संभावना गिनता हूं। गुरु पूर्ण हो वहां पता चलता है, और आपकी श्रद्धा पूर्ण है वहां पता चलता है। दोनों चीजों की पूर्णता का पता वहीं पे चलता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता नहीं, कंपल्सेशन है वहां पर। लेकिन होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। जरा होशियार भी रहना, जागते रहना, अवेयरनेस को जगाए रखना।
सो मत जाना। आपने एक बहुत महत घटना में प्रवेश करना है। आपने ऐसी अज्ञात राहों पे चल के अपना फासला तय करके मंजिल में पहुंचना है जो आपने उससे पहले कभी तय नहीं किया। सो इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूं, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। धन्यवाद।